चलिए ध्यान दीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, 2 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, कितने नंबर वाले? 2 नंबर। आइए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 परिमेय शांत के दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत। चेक करना है कि 7/80 शांत है कि अशांत। तो चलिए बनाते हैं सॉल्यूशन, देखिएगा। देखिए दिया, देखो दिया कुछ है 7/80, नीचे वाला को गुना के रूप में तोड़ेंगे, बताए हैं 80 को गुना में तोड़िए तो 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, क्या को 2 आया, 4 को 2, ऊपर 7 है, नीचे 4 को 2, 1 को 5, नीचे 20 को तोड़े तो 4 को 2 आया, 1 को 5। देखिए ऐसे तोड़ दिए। चलिए आगे, अब देखो क्या को 2 है तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 4, गुने 5 क्या को है तो 5 का पावर 1। ठीक है, तो नीचे आपको पहले ही बताया कि नीचे 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 आ जाए तो शांत रहेगा, खाली 2 रहे तब भी शांत रहेगा, खाली 5 यानी इकल्ले 2 है तब भी शांत, खाली इकल्ले 5 है तब भी शांत, या 2 और 5 दोनों साथ है तब भी शांत। इसके अलावा जैसे 2 के साथ और कोई आ गया 5 के अलावा तो अशांत हो, या 5 के साथ 2 के अलावा और कोई आ गया तो क्या हो जाएगा अशांत। तो क्या लिखेंगे, अतः क्या 2 का पावर m गुने 5 का पावर 2 का पावर n गुने 5 का पावर m का क्या है रूप है, इसका रूप है ना। देखो है 2 का पावर n गुने 5 का पावर m का रूप है, तो लिखिए अतः 2 का पावर n गुने 5 का पावर n का रूप है, इसीलिए क्या है, इसीलिए शांत है। बस इतने था, उम्मीद करते कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझे, समझ आया? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि 15 कोट a बराबर 8 है तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है। आइए सॉल्यूशन करिए, सॉल्यूशन लिख सकते हैं या हल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिया है। देखिएगा वहां भी सही से आना चाहिए कभी कभी। देखिए क्या दिल है, 15 कोट a बराबर 8, ठीक है ना। इधर देखिए 15 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 8/15। कौन यहाँ तो दिक्कत, हम लोग कोट का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है आधार बटे, यहाँ कोट का फॉर्मूला डाल रहे हैं, यहाँ कोट का फॉर्मूला आता है आधार बटे क्या होता है लंब, कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी 8/15। ठीक है, यानी अब देखिए यहाँ आधार का मान आ गया 8 और लंब क्या आ गया 15। कोई दिक्कत, यहाँ डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, देखिए ए बोला है तो थीटा की जगह क्या है ए, यानी ए क्या रहेगा नीचे, तो ए बी सी, ठीक है ना। ठीक है, तो आधार कितना है 8, आधार कितना है 8, आधार की जगह लिखिए 8, लंब कितना है 15। तो निकालना हमको क्या है कर्ण, कर्ण निकालेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं, लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि भैया पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है आधार का स्क्वायर। अब डालिए, देखिए कर्ण का मान देले है, निकालना है तो कर्ण के जगह कर ले रहने दबा हुआ, लंब के जगह कितना है तो 15 का स्क्वायर, आधार के जगह कितना है तो 8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है
चलो आगे। तो कर्ण का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो इधर कर्ण का स्क्वायर है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 289। स्क्वायर है तो रूट उधर होगा, तो स्क्वायर हटेंगे तो रूट ना, अंडर रूट 289 को लिख सकते हैं 17 गुने 17। तो जब जोड़ा होता है तो एक बाहर निकल जाता है, यानी 17। यानी कर्ण का मान कितना आ गया 17। दिखाई दे रहा है ना, देख लीजिएगा। नहीं दिखाई दे रहा है 17, यही नहीं देखना है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब तो दिखाई दे रहा है 17, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 17 आ गया ना। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से आगे मिटा दें। ये पहले बनाइएगा, पहले दिया में डायग्राम बनाइएगा, उसका दिए वाला बनाइएगा, उसका दिए वाला करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे इधर करेंगे। आइए प्रश्न से लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से हमको निकालना क्या है साइन ए। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। शॉर्ट में ल लिख के नहीं बिंदु दे देंगे सचिन जैसे, ठीक है। लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। पहला का आंसर आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा निकालना है आपको सेक। सेक ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, अरे सेक का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे देख लो आधार, तो आधार कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है 17, आधार का मान 8। ये है आपका आंसर। आसान था कि नहीं, आसान है कि नहीं, देखिएगा एक दो बात तो जरूर समझ में आएगा, वैसा कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। चलो आगे। चल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है। क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ क्या है, दिया है लिखते हैं। दिया में क्या लिखेंगे, 210 है, 210 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसी का क्या करना है, मान आपको निकालना है। इसी क्या निकालना है, मान यानी वैल्यू निकालना है। निकालिए। 2 10 45 का मान कितना होता है 1, तो स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। कोस 30 का मान होता है √3/2। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या देंगे स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ देंगे स्क्वायर। अब ये देखिए दोनों मान सेम टू सेम दिख रहा है, दोनों मान सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। एगो देखिए प्लस में एगो है माइनस, आंख मुन के दोनों क्या कर दीजिए काट दीजिए, कट गया तो बच्चा इधर क्या 2 बच्चा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी गुना करने कितना आएगा 2। तो इस ठीक है बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसको गुना उना करिएगा। स्क्वायर करने के लिए थोड़ा सा टफ होगा, जब आसानी से हो सकता है तो उसको लंबा मारने के क्या जरूरत, ठीक है। जब आसानी से हो सकता है तो उसको लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो चलो देखो इधर उधर नहीं ना होता, इधर उधर देखिए, इधर उधर खाली ना हो, इधर उधर बहुत गंदा हो जाता है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी, यानी प्रथम पद और सारवंतर निकालना, ठीक है ना। तो देखिए इस सब का आसान है, इसको एक पेज में बनाने की क्या जरूरत है, हाँ 1 नंबर 5 नंबर मिल जाए। तो जैसे दुकान ठीक है, एपी दिला है ना, हाँ एपी दिला है कितना 3/2 1/2 -1/2 और -3/2, यही ना देना है। हमको निकालना प्रथम पद, प्रथम पद यानी ए निकालना है और सारवंतर यानी डी निकालना है। तो
कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए ध्यान दे, ई पहला रहता जो प्रथम पद, ई है जो प्रथम पद है, तो प्रथम पद कितना है 3/2। प्रथम पद तो निकल गया। प्रथम पद बोले ए बोले या A1 बोले, A2 कितना है 1/2, इतना दिया में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसीलिए क्या निकालेंगे, सारवंतर यानी डी, सारवंतर यानी डी। डी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 1/2 है ना, A2 का मान 1/2, तो 1/2 लिखे हम, माइनस A1 का मान कितना है 3/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है? अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, अब 2 और 2 कैल्शियम लेंगे तो 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3, घटाएंगे तो -2/2, कट के बच जाएगा 1 यानी -1 आ गया। अब बोला था प्रथम पद ए और सारवंतर डी निकालना, तो प्रथम पद ए निकला है और सारवंतर निकला है। अतः करके लिखना ना भूलिएगा, लिखेगा अतः ए बराबर कितना आ गया 3/2 और डी बराबर आ गया -1। यही आपका क्या था आंसर था। कोई दिक्कत, देख लीजिए, उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा आंख खोल के देखिएगा, दिखाई कम पड़ता होगा। ठीक है, हाँ तो बाद में ध्यान आवे करेगा, जब पूरा बोरा में कस जाएगा ना तो ध्यान में आएगा।